में दोहा में वहाँ के शेरेटन ग्रैंड में एक मीटिंग हुई जहाँ पे सलमे खलीलजाद जो कि यूएस एनवॉय हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर रिकन्सिलिएशन फॉर पीस विद अफगानिस्तान, वो मौजूद थे। और मौलाना ब्रादर को ये नाम मौलाना उमर ने दिया था। खैर वो अलग बात है, उस पर हम आएंगे बाद में। और मौलाना ब्रादर के बीच में एग्रीमेंट हुआ और सरल भाषा में ये है कि अगर तालिबान अलकायदा से डिटैच हो जाएगी, जैसे हम बच्चे को लॉलीपॉप देते हैं ना, अगर तुम ये करोगे तो हम आपको ये देंगे, ये दिलाएंगे, करते नहीं है, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका ने बोला तालिबान को कि अगर आपका बर्ताव, आपका रवैया सही रहा तो हम धीरे धीरे अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान से निकालते रहेंगे। अब मैं आपको अगर ज़्यादा गणित बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, तो मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं कि हर एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। अब जब यूएस ट्रूप्स विड्रॉ करने लग गए अफगानिस्तान से, और ये दरअसल ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन ने शुरुआत की थी, ये शुरुआत की थी उनके प्रेडिसेसर डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये शुरुआत तो हो गई थी और जो बाइडेन ने उसी को और तेजी से, रफ्तार से उसी प्रोसेस को बढ़ाया आगे। अब रातों रात जब अमेरिका गायब हो गई अफगानिस्तान से, पटाओ एयरफोर्स बेस से, तब लोगों को हैरानी हुई कि भाई ये क्या तरीका था, भाई ये मेथड, ये निकलना वहां से, ये एग्जिट बहुत ही अनएथिकल था, ऐसा मेरा मानना है? और कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं था। अमेरिका जो सोच रही थी कि हम विड्रॉ नहीं कर रहे अपने ट्रूप्स को, भाई नूर सुल्तान में, ताजिकिस्तान के कैपिटल नूर सुल्तान में सलमे खलीलजाद ने यह भी कहा था कि अगर हम छोड़ नहीं रहे हैं अफगानिस्तान, हम बस रिपोजिशन कर रहे हैं एक तरीके से, हमारी नज़र अभी भी अफगानिस्तान में गड़ी रहेगी, तो एक तरीके से हम अभी भी अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे। लेकिन उनका वो सब सोचना गलत साबित हुआ एक तौर से बाद में, जब अभी कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले, जब तालिबान ने पूरे काबुल पे कब्जा कर लिया और उनके जो राष्ट्रपति थे वो भाग गए वहाँ से, अशरफ गनी साहब वहाँ से भाग गए और अभी यूएई में है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो काफ़ी सारे पैसे लेके गए और ये वो, खैर वो तो अलग बात है। लेकिन अल्टीमेटली ये काम, ये इसको जिम्मेदार मैं ठहराता हूँ अमेरिका को। अमेरिका इराक में गई और इराक में उनको कुछ नहीं मिला, उन्हें सद्दाम हुसैन को फांसी लगा दी, जिनका कोई ताल्लुकात नहीं था ना तालिबान से, ना अलकायदा से, ना उसामा बिन लादेन से। उनको बाद में अमेरिका को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन मिला, जब उन्होंने उसामा बिन लादेन को मार दिया वहां पे। तो ये पूरा कड़ा कराया एक तौर से अगर मैं देखूं तो अमेरिका का ही है, और इसको मैं बिल्कुल अमेरिका की मिलिट्री फेलियर मानता हूं मैं इसको, 2 वजह से। एक तो भाई अमेरिका ने ही तो ट्रेन किए थे ना अफगान की आर्मी, और अमेरिका जिस तरीके से उन्हें विड्रॉ किया, एक ग्रेसफुल एक तरीका होता है। भाई जब हम एक नौकरी कर रहे होते हैं कहीं पे, अगर हम रिजाइन करते हैं कंपनी से, तो ये नहीं मैं कल से नहीं आ रहा हूं भाई, कर लो जो करना है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ऐसा थोड़ा ना करते हैं। एक रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, नोटिस देते हैं, एक तरीका होता है, धीरे धीरे करके फिर हम विड्रॉ करते हैं। तो वो एक ग्रेसफुल तरीका होता है, उससे फिर हम जब कंपनी छोड़ भी देते हैं तब भी हम कंपनी के टच में रहते हैं। मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी जहाँ पे मैंने काम करता था पहले, उनके साथ आज भी मैं टच में हूँ इसी वजह से, क्योंकि एक ग्रेसफुल एग्जिट वहाँ से किया था। उसी तरीके से एक ग्रेसफुल एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है। तो रही बात आपके सवाल की, जी हाँ, मैं अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है। भाई हमें समझना होगा कि जब 24 दिसंबर 1979 से 15 फरवरी 1989 तक जो अफगान सोवियत वॉर चली थी, तकरीबन 9 साल, तो उस वक्त क्या हुआ था? अमेरिका ने रशियंस के खिलाफ, जो सोवियत यूनियन उस टाइम पे थी, यूएसएसआर, एक फौज तैयार करी जो कि अफगानिस्तान से लिए गए बंदे, और वो थी तालिबान। उन्होंने इनको ट्रेनिंग दी। तो उस टाइम पे
अमेरिका ने ही तालिबान की शुरुआत की थी, कंधार से शुरुआत हुई थी अफगानिस्तान के, और फिर अफगानिस्तान से शुरू हो गई तालिबान है। इसको सपोर्ट मिला पाकिस्तान से, चाइना से, ईरान से और देशों से, वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत इसने की थी अमेरिका ने। बाद में 2001 में उसामा बिन लादेन, अलकायदा ने अमेरिका पे ही हमला किया। मतलब जो सांप को पालेगा, सांप घूम फिर के उसको ढसेगा अल्टीमेटली है। अब अमेरिका ने क्रिएट कर दी तालिबान। अब अमेरिका को मालूम नहीं कि उनको क्या करना है ऐसे मॉन्स्टर के साथ। अब देखिए 20 साल लगा दिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में। अब मैं आंकड़े बताऊंगा आपको तो हैरानी होगी सबको, तो मैं बड़ी सरल भाषा में समझाता हूं, ज़्यादा गणित नहीं रखूंगा इसमें, कि अमेरिका ने बहुत इन्वेस्टमेंट करी, बहुत पैसे लगाए, बहुत खर्च किए, उनके बहुत सोल्जर्स मारे गए इसमें, बहुत उनकी फौज को ट्रेन भी किया। और फिर ऐसा नहीं है कि रातों रात वो गायब हो गए ना। इनका अगर आप पिछले 2-1 साल से अगर आप क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे कि अफगानिस्तान में चल क्या रहा है, अमेरिका कर क्या रही है, अमेरिका का मूड क्या है, भाई अफगान में जो तालिबान है वो बड़ा शातिर था, होशियार था ये समझने में कि उनका साथ देगी पाकिस्तान। और अमेरिका जो है वो डेस्परेट हो रहा है अब अफगानिस्तान को छोड़ के जाने के लिए। तो ये बात अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो अच्छे से समझ गए थे ये बात। अब क्या हुआ भाई, 29 फरवरी 2020 को कतार में, दोहा में, वहां के शेरेटन ग्रैंड में एक मीटिंग हुई। भाई तालिबान के जो कमांडर हैं हबैतुल्ला अखुंदजादा, हबैतुल्ला का मतलब होता है दरअसल भगवान की देन, अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हाँ, इसका मतलब बता रहा हूं मैं आपको। उनकी पैदाइश 1961 में हुई थी कंधार में, अफगानिस्तान की कंधार में, जो कि तालिबान की शुरुआत कंधार से हुई थी। अब हबैतुल्ला अखुंदजादा जो तालिबान के सरदार हैं, ये मिलिट्री कमांडर कम उनकी रिलीजियस हेड ज़्यादा माने जाते हैं। ये फतवा इशू करते हैं, ये जो मज़हब के बारे में जो, भाई मैं बताऊं आपको एक बात, शरिया लॉ के बारे में इल्म इनमें से किसी को नहीं है। ये अपना जो समझ लिया कि ये करना है, ऐसा होता है, वैसा ही होता है। कट्टरपंथी इनमें बहुत है। इनका खुद का बेटा 2017 में मारा गया था, वो सुसाइड बॉम्बर था। इन्होंने एक अफगान सिक्योरिटी पोस्ट पे हमला किया था और वहां पे मारा गया था। भाई एक मस्जिद में एक अटैक बम ब्लास्ट हुआ था, है, जहां पे इनके परिवार वाले मारे गए थे, ये बच गए थे। और सन 2016 में मई में अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक, ड्रोन से स्ट्राइक किया था, जिसमें तालिबान के तब के सरदार थे मौलाना मोहम्मद अख्तर मंसूर, वो मारे गए थे। तब अखुंदजादा उस टाइम पे उनका डेप्यूटी था, सेकंड इन कमांड। उसके बाद ये चीफ बने। तो जितने भी रिलीजियस टीचिंग होती हैं ये गाइड करते हैं वहां पे, मिलिट्री कमांडर कम। और अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे लगता नहीं कि ये तालिबान गवर्नमेंट की सरदार बनेंगे। तालिबान गवर्नमेंट किसी और को, शायद कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा, कोई इंग्लिश स्पीकिंग, कोई, क्योंकि वो अपनी इमेज बदल देना चाहते हैं अभी, है ना। अभी देखते हैं अफगानिस्तान में होता क्या है। भाई मौलाना अब्दुल घानी ब्रदर, जो अभी काफ़ी सुर्खियों में थे, वो अफगानिस्तान आ गए 20 साल के बाद। इनके बारे में इधर आपको बताता हूं मैं। इनकी पैदाइश 1968 में हुई थी अफगानिस्तान में, और कंधार में इनकी परवरिश हुई, जो कि तालिबान की शुरुआत वहां से हुई थी, कंधार से। अब अब्दुल घानी ब्रदर की दोस्ती हुई मौलाना उमर से, जब ये 20 साल के भी नहीं थे। इनकी बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों कंधे से कंधा मिला के सोवियत ट्रूप्स जो कि उनके साथ लड़े थे अफगानिस्तान में।
अब ये है जो मौलाना उमर जो है, जो एक आग के जो क्लेरिक थे, उनकी सिस्टर, उनकी बहन की शादी ऐसा कहा जाता है इनसे हुई थी, मौलाना ब्रदर से। अब मौलाना ब्रदर, ऐसा कहा जाता है कि बेटी डैम एक डच जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हामिद करजाई जब अफगानिस्तान में आए थे तब मौलाना ब्रदर ने हामिद करजाई की जान भी बचाई थी। और एक कहानी ऐसी भी है कि मौलाना उमर को जब इनके ऊपर हमले हो रहे थे और जब तालिबान गिर रहा था, तब एक मोटरसाइकिल पे लेके इनको भी बचाया गया था। 8 फरवरी 2010 को मौलाना ब्रदर को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, क्योंकि जो इनकी हरकतें थी वहां पे, उसकी वजह से। खैर, ये जेल में रहे 2018 तक, और 24 दिसंबर 2018 को सलमे खलीलजाद, जो कि यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर टॉक्स फॉर रिकंसिलिएशन, उनके एनवॉय, उनकी इंटरफेरेंस से इनको वहां से रिहा कर दिया गया था। अब मौलाना ब्रदर, जो कि उमर मोहम्मद, जो मौलाना उमर ने जो नाम दिया था ब्रदर, मतलब कि भाई, ब्रदर आप समझ सकते हैं, भाई हैं, इनकी इतनी गहरी करीबी दोस्ती थी, और जो कि सेकेंड इन कमांड है। उसके बाद मौलाना ब्रदर चले गए अफगानिस्तान छोड़ के, ये पाकिस्तान में रहे, फिर गल्फ कंट्रीज में रहे, और पिछले साल 29 फरवरी 2020 को इन्होंने दोहा पैक्ट साइन किया था, सलमे खलीलजाद जो अमेरिका से थे और मौलाना ब्रदर जो कि पीस टॉक्स करने आए थे तालिबान की तरफ से। और उसमें, उस दोहा पैक्ट में ये था कि अगर तालिबान अलकायदा से दूर हो जाती है और बिहेव करने लगती है ठीक तरीके से, तो अमेरिकन फोर्सेस धीरे धीरे करके अफगानिस्तान छोड़ देंगी। इनकी हैसियत काफी है वैसे तालिबान में। मौलाना याकूब, जो कि मौलाना मोहम्मद उमर, जो कि फाउंडर थे तालिबान के, उनके चीफ थे अर्ली 90s में, जिनकी एक आंख से उनको ठीक से दिखता नहीं था, उनके सबसे बड़े बेटे हैं जिनकी पैदाइश 1990 में हुई थी, तो आप हिसाब लगा लीजिए, वो महज 30-31 साल के होंगे। इनका होल्ड, इनका इन्फ्लुएंस तालिबान में बहुत ज़्यादा है। ये कमिश्निंग के हेड हैं, तो तालिबान के जो 34 प्रोविंस में से 15 प्रोविंस इनके चार्ज में है कमिश्निंग के लिए। भाई महज के ये फाउंडर, जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए, कहीं पे भी आप हिसाब लगा लीजिए, जो जिनका बेटा होता है, कोई कंपनी का हेड होता है, उसके बेटे की इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन रहेगी ना, ठीक उसी तरीके से मुल्ला याकूब की बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन है। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। मैं आपको अप्रैल 2013 में जब मौलाना मोहम्मद उमर का इंतकाल हो गया था, तो इनके जो राइवल थे अख्तर मंसूर, उन पे नाम आ रहा था कि भाई हाँ, ये राइवल है, इन्होंने इनको मरवाया होगा। तब मौलाना याकूब सामने निकल कर आए और बोला कि नहीं, उनके फादर, उनके वालिद साहब का इंतकाल नेचुरल तरीके से हुआ था। फिर 29 जुलाई 2015 को जब अख्तर मंसूर को इलेक्ट कर दिया गया तालिबान का हेड, और उस टाइम पे मौलाना याकूब ने मना कर दिया कोई भी पोजीशन तालिबान में, कोई भी ओहदेदार बनने का। उसके बाद हिबतुल्लाह, जो कि डेप्टी थे जब अख्तर मंसूर वहां पे हेड थे तालिबान के, जब इनको यूएस ने 2016 में ड्रोन स्ट्राइक्स में मरवा दिया था, तब हिबतुल्लाह, जो कि एक्चुअली रिलीजियस क्लर्जी है, रिलीजियस हेड है एक तरीके से, मिलिट्री कमांडर कम है मगर फतवे जारी करते हैं, तब उस टाइम पे जो मौलाना याकूब हैं, इनको हिबतुल्लाह का डेप्यूटी बना दिया गया तालिबान में। अब आप सोच सकते हैं इनका इन्फ्लुएंस काफी होगा, और लगभग ज्यादातर अनुमान तौर पे इन्होंने ज्यादा वक्त पाकिस्तान में गुजारा है, कराची में बहुत पढ़ाई करी है इन्होंने। अब देखना यह है, अब देखिए हिबतुल्लाह को कहा गया है कि आप पॉलिटिक्स से तो दूर के, भाई वो इनके तालिबान के पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात और, जितने भी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है ना अफगानिस्तान में, इन्होंने ही किया है।
एक तरफ तो बनते हैं कि भाई हम मदद के ठेकेदार हैं, शरिया लॉ लाएंगे, ये होएगा वो होएगा। सबसे ज्यादा नुकसान इस दुनिया में मुसलमानों का इन लोगों ने ही करा है। इनकी वजह से आज पूरी कम्युनिटी, पूरी कौम पे धब्बा हो गया है। सवाल उठते हैं, अरे भाई जो बदनामी कौम की हुई है ना, मुसलमान कौम की, वो पाकिस्तानियों की वजह से और तालिबानियों की वजह से हुई है। अलकायदा की फॉर्मेशन कहां से हुई थी? उसामा बिन लादेन कहां पे मिला बाद में? तो अगर आप देखें, दिमाग लगा के देखें, जो टेररिज्म एक तरीके से लोग कहते हैं इस्लामोफोबिया होता है, अरे इस्लामोफोबिया अगर होता भी है, अगर लोगों को फोबिया यानी कि डर, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तालिबान सरकार, जो अभी सरकार अपने आप को बोल रही है, बोलेगी है, और इनका ऐसा कहना है कि भाई 31 अगस्त के बाद जब पूरे यूएस के ट्रूप्स निकल जाएंगे अफगानिस्तान से, जो निकलने थे आखिर में, कब तक वहां पे रहते, उसके बाद ये अपनी सत्ता बनाएगी। अब कैसे सत्ता बनाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बनाएंगे ये लोग, सोचने की बात है। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। मगर मैं दिल टूटता है ये देख के कि अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पे जो नज़ारे नजर आ रहे हैं, जो दिखने को मिल रहा है, अरे आप एक भावना समझिए। आप कौन सा बाप या मां या पेरेंट अपने बच्चे को किसी और मिलिट्रीज को जानता भी नहीं हो, उस बंदे, उस सिपाही को उसके हवाले दे देगा कि छोटे से बच्चे को कि भाई आप संभालो, वहां पे वो महफूज रहेगा। आप तो नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन आप देखिए कौन जहाज में अपने आप को बांध बांध के लटक के जाएगा। आप भावना समझिए, इतनी ऊंची उड़ान पे जहां ऑक्सीजन नहीं होता, इतना प्रेशर आ रहा होता है, गिरने का डर होता है, नीचे देखेंगे तो कांप जाएगा इंसान। भाई जहाज के अंदर बैठ के लोग देखते हैं नीचे, उनको चक्कर आ जाते हैं। भाई ये तो जहाज के अंदर भी नहीं थे। और किससे बांधा था? रस्सी से, बेल्ट से, कमरबंद, नाड़ा जो होता है शलवार कमीज का, उससे। भाई दिल दिलाने वाली बात है बिल्कुल। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ समझ आए तालिबान में।